हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। तो आज जो फिल्म हम लेके आए हैं वो काफ़ी डिमांडिंग है एंड कुछ ही दिन पहले ही रिलीज हुई है। जी हाँ गाइस, आज हम नन 2 देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप हमारे प्लेलिस्ट कॉन्जरिंग सीरीज में जाके देख सकते हैं। एक्चुअली इस प्लेलिस्ट में हम कॉन्जरिंग सीरीज को सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं ताकि पूरा पार्ट हमें समझ में आ जाए। पहले पार्ट में हमने देखा कि इवल नन को हेल में भेजने के बाद समवेयर मोरिस पोजेस हो चुका था। एंड नन 2 की अगर मैं बात करूं तो इस पार्ट में हमें आगे पता चलता है कि क्या हुआ और ये क्लियर होता है कि आखिर इवल नन का एम है क्या, क्यों वो इंसानी शरीर पे कब्जा करना चाहती है। काफी सारे ट्रूथ हैं जो इस पार्ट में रिवील होते हैं। रही बात कैरेक्टर्स की तो आयरीन और मोरिस अभी भी सेम है, बट बाकी कैरेक्टर्स नए आए हैं। तो बातचीत बहुत हो गई, अब मूवी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1956 के चर्च से जो फ्रांस के टारास्कोन शहर में थी। फादर नोरेंट रोज की तरह अपना प्रेयर कंडक्ट करवा रहे थे, लोगों को ब्लेस कर रहे थे, जिसमें उनका साथ एक छोटा बच्चा जैकस देता है। प्रेयर करने के बाद फादर के कहने पर जैकस प्रेयर का सामान रखने अंदर जाता है कि तभी उसे अपना फुटबॉल पीछे दिखाई देता है। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने फुटबॉल पहले नहीं देखा था। वो बॉल को किक करता है कि अचानक पीछे रखे होली फ्लास्क टूट जाता है और तभी उसे वही इवल नन दिखाई देती है। जैकस भागते हुए फादर को इस बारे में बताता है। इससे पहले फादर कुछ करते, अचानक चर्च में रखा होली वाटर बॉयल होने लगता है। वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ते कि वो इवल नन फादर को हवा में उड़ाती है और जलाकर मार देती है। ये देखकर जैकस एकदम डर के चिल्लाता है और हमें चर्च के बाहर इवल नन का शैडो दिखाई देता है जो एक आदमी से आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमारी मुलाकात होती है सिस्टर एरिन से, जो पुराने इंसिडेंट्स को भुलाकर इटली में अपने बाकी सिस्टर के साथ एक कॉन्वेंट में रह रही थी। इसी बीच एक और सिस्टर से हमारी मुलाकात होती है जिसका नाम है सिस्टर डेबरा। मदर सुपीरियर के कहने पर आयरीन डेबरा को कॉन्फेशन के लिए बुलाती है, बट वो नहीं आती क्योंकि उसे इन सब में उतना बिलीव नहीं था। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है और हमें पता चलता है कि डेबरा की फैमिली के साथ बहुत बुरा सलूकी किया गया था। जितने भी गोरे लोग थे वो उन पे हमला किए, जिसके चलते आज उसके भाई आर्मी ज्वाइन कर लिए हैं और डेबरा के पिता चाहते थे कि उसकी बेटी सिस्टर बने, इसलिए वो उसे मोटिवेट किए थे और यही कारण है कि आज डेबरा एक सिस्टर है। रही बात आयरीन की तो वो अपनी मॉम को बहुत मिस करती है, लेकिन डेबरा को झूठ बोलती है कि उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ नन्स इंक्लूडिंग डेबरा पुरानी नन की घटनाएं यानी एबी वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। सबको लग रहा था कि वो नन जिसने उस जगह को बचाया कहीं खो गई है या पागल हो गई है। ये सुनकर एरिन जो वहाँ खड़ी थी अनकंफर्टेबल होती है और वहाँ से चली जाती है और डेबरा ये देखकर सब समझ गई थी। सीन शिफ्ट होता है और हमारी मुलाकात होती है सोफी और उसके दोस्तों से, जो अपने प्रिंसिपल लोरेंट को परेशान करने के लिए एक छोटे से स्क्वायर डोर के थ्रू कॉकरोचेस भेज देती है, जिसके चलते लोरेंट का प्रेयर डिस्टर्ब होता है और वो चिल्लाते हुए बाहर आती है। इस सीन में हमारी मुलाकात होती है मॉरिस से, जो स्कूल का छोटा मोटा काम देखता है और मॉरिस केट नाम की टीचर को पसंद करता है जिसकी बेटी सोफी थी। सोफी और मॉरिस काफी अच्छे दोस्त जैसे थे। जब भी कोई लड़की सोफी को परेशान करती थी तो मॉरिस उसकी मदद करता था, इसलिए सोफी उसे फ्रेंडशिप बैंड बांधती है। एनीवे, सोफी की फ्रेंडशिप बैंड बांधने के बाद मॉरिस प्रिंसिपल लोरेंट के कहने पर उनके रूप में कॉकरोच हटाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक डिलीवरी गर्ल स्कूल में आती है डिलीवरी देने के लिए। नॉक करने के बावजूद भी कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलता, इसलिए वो जा ही रहती कि तभी दरवाजा अपने आप खुलता है और वो अंदर जाकर सामान वगैरह रखने लगती है। इतने में उसे अजीब सा आवाज सुनाई देता है। वो उस आवाज का पीछे जाती है और शॉकिंगली हम देखते हैं कि मॉरिस खड़ा होकर अजीब सा बिहेवियर कर रहा है। वो लड़की उसके पास जाती है कि पोजेस मॉरिस उसे गुस्से में देखता है और ये देखकर लड़की वहाँ से भागती है, लेकिन इवल नन एकदम से अपीयर होती है और उस लड़की को मार डालती है। दूसरी तरफ आयरीन एक डरावना सपना देखी उठी हुई थी जिसमें उसे दिखाई देता है कि मदर सुपीरियर उसे इन्फॉर्म की है कि कोई उसे मिलने आया है। देखने पर आयरीन को पता चलता है कि वो मॉरिस है, जो उसे कहता है कि मेरी मदद करो सिस्टर, और तुरंत चिल्लाता है, जिससे आयरीन की नींद खुल जाती है। डेबरा आयरीन को संभालने लगती क्योंकि आयरीन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अगले दिन फादर कार्डिनल और क्लस्टर आयरीन से मिलने आते हैं, जो उसे बताते हैं कि रोमेनिया के आसपास के नन्स अजीब ढंग से मर रहे हैं, कोई जलकर तो कोई फांसी लगाकर या कोई गोली मारकर।
पैटर्न के हिसाब से ये बिल्कुल एबी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब वो नन वापस आ चुकी है। अब क्योंकि फादर बर्क मर चुके हैं इसलिए आयरीन को ये केस संभालना था। आयरीन पहले तो मना करती है क्योंकि उसकी जान पिछले बार बार बची थी, लेकिन प्रीस्ट उसे फोर्स करते हैं उनकी मदद करने के लिए, इसलिए वो मान जाती है। मरने वालों की लिस्ट में फादर नोरेन भी शामिल थे, इसलिए आयरीन तारस्को के लिए निकल पड़ती है। डेबरा जो आयरीन के साथ रहकर प्रीस्ट की बातें सुनी थी, उसे लगता है कि आयरीन को ऐसे अकेले भेजना सही नहीं होगा, इसलिए वो भी आयरीन के साथ चली जाती है। आयरीन मना करती है क्योंकि डेबरा भगवान पे उतना भरोसा नहीं करती, बट फिर भी वो मदद के लिए वहाँ चली जाती है। यहाँ बोर्डिंग स्कूल में केट सभी बच्चे इंक्लूडिंग सोफी को पढ़ा रही थी कि तभी मॉरिस शेल्फ ठीक करने के लिए आता है, इसलिए केट सभी बच्चों को 15 मिनट के लिए क्लास से बाहर करती है। मौके का फायदा उठाकर सोफी को परेशान करने के लिए कुछ लड़कियां उसे स्कूल के एक बंद कमरे में लेके जाती है और उसे एक विंडो के सामने खड़ा करते हैं जिसमें एक बकरी बनी हुई थी। ग्रुप में से एक लड़की सोफी को बकरी की आंखों में देखने के लिए बोलती है, प्लस वो उससे ये भी कहती है कि जब सूरज एक पर्टिकुलर जगह पे आएगा तब एक रेड लाइट आएगा इस बकरी की आंख से, और जब ऐसा होगा तो कुछ भी हो जाए उसे पीछे पलट के नहीं देखना है। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। सोफी को बहुत अजीब सा फील होने लगता है क्योंकि बकरी की आंखों में से रेड लाइट आ रहा था, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़कियां दरवाजा बंद कर देती है कि तभी बाजू में रखे एक स्टैचू जो व्हाइट कपड़े से ढका हुआ था हिलता है और उसमें से नन सोफी को डराती है। ये देखकर सोफी चिल्लाती है और मॉरिस उसे बचा लेता है। इधर आयरीन और डेबरा टारस्कॉन के उसी चर्च में जाते हैं जहां हादसा हुआ था। डेबरा और आयरीन चर्च के एक सिस्टर से बात कर रहे थे कि अचानक आयरीन को जैकस का विजन दिखाई देता है जहां वो आयरीन को जीसस क्राइस्ट का एक लॉकेट देता है। इससे पहले आयरीन कुछ समझ पाती डेबरा आयरीन को बुलाती है जिससे वो होश में वापस आ जाती है। वो दोनों चर्च के सिस्टर के साथ एक रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें सेंट लूसी का एक पिक्चर दिखाई देता है जिसकी आंखें नहीं थी। डेबरा के पूछने पर आयरीन बताती है कि काफिरों ने सेंट लूसी की आंखें निकाल दी थी क्योंकि उनकी बॉडी को जलाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था, इसलिए सेंट लूसी ब्लाइंड लोगों के लिए एक गॉड है। कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है और आयरीन को पता चलता है कि उस रात जैकस सब कुछ देखा था, लेकिन इंसिडेंट के चलते उसकी मॉम यहाँ आने नहीं देती। एंड जैकस फुटबॉल का शौकीन है तो वो बाहर ही खेलता हुआ मिल जाएगा। प्लस वो ये भी बताती है कि उस रात जैकस के साथ एक हेल्पर भी था जिसका नाम फ्रेंची है। ये सुनकर आयरीन बहुत शॉक होती है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। चर्च से बाहर निकलते ही आयरीन मॉरिस के साथ हुई आखिरी मुलाकात के बारे में याद करता है एंड हम देखते हैं कि आयरीन उसे टोमेटो सीड देते हुए थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। अब क्योंकि मॉरिस को फार्मिंग करना पसंद था इसलिए वो उसे रख लेता है एंड आयरीन वहाँ से चली जाती है। हम वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में जहां आयरीन बहुत ज्यादा परेशान रहती है। ये देखकर डेबरा आयरीन से मॉरिस के बारे में पूछती है, प्लस उसके परेशान होने की वजह भी पूछती है। इस पर आयरीन कहती है मॉरिस उस रात वापस आया था मुझे उस नन से बचाने के लिए, तभी वो शायद मॉरिस को वश में की होगी और ऐसे ही वो वापस आई है एंड अब वो मॉरिस के जरिए सब कुछ कर रही है। इसका मतलब मॉरिस पोजेस्ड है। इस बात से अनजान मॉरिस स्कूल में केट के साथ बातें कर रहा था जहाँ उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल लोरेटा का बेटा सेड्रिक उसी बंद कमरे में बहुत साल पहले धमाके में मारा गया था। तब से वो रूम क्लोज है एंड वो ये बात किसी से शेयर नहीं करती। सोफी जो विंडो से अपनी मॉम को मॉरिस के साथ देखकर खुश फील कर रही थी क्योंकि उसके डैड नहीं थे, तो वो समवेयर मॉरिस के साथ गुड फील करती है। बात खत्म करने के बाद केट सोफी को क्लास में आने के लिए बोलती है एंड वहाँ से चली जाती है कि तभी सोफी देखती है कि मॉरिस अजीब ढंग से मुड़कर खड़ा हुआ है। कि तभी अचानक सोफी को केट की बुलाने की आवाज आती है और पीछे जाने पर उसे अपनी मॉम का फिगर दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाती है कि एक दरवाजा खुलता है जहाँ हमें कॉन्जरिंग मूवी का रूम दिखाया जाता है कि थोड़ी दूर में इवल नन खड़ी रहती है और वो एकदम से सोफी के सामने आ जाती है। सोफी इवल नन को देखकर चिल्लाने लगती है कि तभी रियल केट दूसरी लड़कियों के साथ आती है और सोफी को नीचे बुलाती है। उसी रात आयरीन एंड डेबरा एक होटल रूम में रुक रहे थे कि रूम को लेकर कुछ इश्यू होता है, इसलिए डेबरा मैनेजर से बात करती है। अब क्योंकि इतना ट्रैवलिंग के बाद आयरीन फ्रेश एयर लेने के लिए होटल से बाहर आती है कि उसे कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देते हैं जिसमें जैकस भी था। आयरीन उस लड़के को पहचान जाती है और उससे एक फोटो के बारे में पूछती है। इस पे वो बोलता है कि ये फोटो फादर का था और मैंने ले लिया था। इससे पहले वो कुछ और बताता जैकस बाकी बच्चों के पास फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है। आयरीन उसके पीछे भागती है लेकिन वो बच्चे एकदम से गायब हो जाते हैं कि अचानक उसके पीछे से जैकब भागते हुए दिखाई देता है। वो अगेन उसका पीछा करते हुए एक बुक शेल्फ पे जाती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके बुक्स के पेजेस पलटते हैं और इवन नन का फोटो बन जाता है। आयरीन उसके पास जाती है कि वो नन बाहर आकर उसका गला दबाती है। साथ ही आयरीन को एक विजन दिखाई देता है जिसमें सेंट लूजी के आंखें निकाल दिए गए और उसे पवित्र मानकर एक छोटे बॉक्स में रख दिया गया है जिसमें एक निशान भी था। इतने में आयरीन बेहोश हो जाती है।
लकीली डेब्रा आयरन को खोजते हुए आती है और मदद के लिए बुलाती है। उसी रात प्रिंसिपल लोरेटा प्रे कर रही थी और उससे कुछ आवाज सुनाई देता है। पीछे जाने पर उसे मॉरिस अजीब हालत में दिखाई देता है। लोरेटा के छूने से मॉरिस होश में आता है और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। इवल नन अजीब आवाज करके उसी बंद कमरे में लोरेटा को लेके आती है और अपने बेटे सेड्रिक का विजन दिखाकर बेरहमी से मार डालती है। अगली सुबह आयरन होश में आ चुकी थी एंड डेब्रा को अपने विजन के बारे में बताती है, जिसमें एक प्राचीन निशान वाला बॉक्स था एंड वही बॉक्स को लेने के लिए इवल नन मॉरिस को यहाँ वहाँ ट्रैवल करवा रही है, उसे जिंदा रखी है ताकि वो अपना काम कर सके। इतने में डेब्रा जैकस के दिए हुए एनवेलप देती है, जिसमें क्रिस्ट का वही लॉकेट था जो आयरन अपने विजन में जैकस को देते हुए देखी थी। ताजुब की बात ये थी कि उस लॉकेट में भी वही निशान था जो पिछले रात आयरन ने विजन में देखा था। साथ ही डेब्रा प्रीस्ट के हैंड का फोटो भी दिखाती है जो वही क्रिस्ट लॉकेट पकड़े हुए थे। बिना वक्त गवाए वो दोनों कैथोलिक आर्कीव्स की ओर बढ़ते हैं निशान का सच्चाई जानने के लिए। यहाँ स्कूल में केट को प्रिंसिपल की बॉडी मिलती है, जिससे सभी बच्चे और स्टाफ दुखी रहते हैं। सोफी इस हादसे से बुरी तरह डर जाती है, इसलिए वो एक सीक्रेट जगह में जाके छुपती है। केट के कहने पर मॉरिस उसे खोजते हुए आता है और सोफी के थ्रू उसे पता चलता है कि उसे यहाँ गुड फील नहीं होता। मॉरिस उसे मोटिवेट करता है और वापस अपने साथ लेके जाता है। दूसरी तरफ सिस्टर्स पालिस डेस पेप्स में जा पहुंचते हैं, यानी कैथोलिक आर्कीव्स में। सर्च करने पर उन्हें लाइब्रेरियन के थ्रू पता चलता है कि इवल नन पहले एक एंजल था, लेकिन गॉड ने उसे बेदखल कर दिया था एंड उसके पावर्स ले लिए थे। इसका मतलब नन अपनी पावर्स लेने के लिए वापस आया है और ये पावर सेंट लूसी के आंखों से मिल सकती है। इसलिए इवल नन उन सभी प्रीस्ट नन को मार रही है जो उस पवित्र आंखों की रक्षा कर रहे हैं, यानी वो निशान सेंट लूसी के फैमिली का निशान है एंड उसी के वंशज उसकी रखवाली कर रहे हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि पवित्र आंखें पॉल रेडार ने वेटिकन को खत लिख के कहा था कि वो आंखें अपने ईसाई मठ सेंट मैरी में कहीं छुपा रखी है एंड अब वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल है और वो बोर्डिंग स्कूल में मॉरिस काम करता है। सिस्टर्स तुरंत बोर्डिंग स्कूल के लिए निकलते हैं ताकि वो आज रात ही उन आंखों को इवल से बचा सके। यहाँ मॉरिस, केट एंड सोफी नाइट एंजॉय कर रहे थे कि अचानक मॉरिस को अजीब सा महसूस होता है और वो बेहोश होने लगता है। केट के चेक करने पर उसे उल्टा क्रॉस दिखाई देता है मॉरिस के नेक पर। तभी मॉरिस को इवल नन का फोटो दिखता है, जिसमें नन डरावने तरीके से चिल्लाते हुए बाहर आती है। वो तीनों वहाँ से भागते हैं कि तभी आयरन और डेब्रा वहाँ आ जाते हैं। आयरन मॉरिस को बताती है कि नन उसे कंट्रोल कर रही है, बट इससे पहले मॉरिस कुछ कर पाता, नन उसे कंट्रोल में ले लेती है और उन सब पर हमला करने लगती है। पोजेस नन बंद कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन उसे रोकती है और थोड़ी देर की लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि आयरन प्रे करने लगती है, जिससे इवल नन चल नहीं पाती और डेब्रा मॉरिस को सिर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मॉरिस को बांधने के बाद वो दोनों केट से उस रूम के बारे में पूछते हैं एंड सोफी उस विंडो के रेड लाइट के बारे में बताती है। बिना वक्त गवाए डेब्रा बाहर से विंडो पे सही एंगल पे टॉर्च लाइट सेट करती है, जिससे बकरी के आंखों से एक रेड लाइट आता है और वो लाइट नीचे एक जगह पॉइंट करता है। वो सब जल्दी उस जगह को डिग करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पवित्र आंखें मिल जाती है। दूसरी तरफ पोजेस मॉरिस खुद को छुड़वा लेता है और रूम की तरफ बढ़ता है। बोर्डिंग स्कूल की बाकी लड़कियां जो अपने रूम में सो रही थी अचानक आवाज सुन के उठते हैं। उनमें से एक लड़की कमरे से बाहर चेक करने आती है कि तभी उसे डेब्रा दिखाई देती है। वो लड़की आवाज के बारे में डेब्रा को बताती है, इसलिए वो स्टेयरकेस की तरफ बढ़ती है चेक करने के लिए कि इतने में उसे एक भयानक डीमन दिखाई देता है। वो डीमन तेजी से बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन लकीली डेब्रा बच्चों को लेके दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ मॉरिस आयरन पे हमला करने आता है और उसका गला दबाने लगता है कि इतने में सोफी बॉक्स लेके वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर मॉरिस आयरन को जोर से फेंकता है और सोफी के पीछे भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेब्रा और लड़कियां छुपी हुई थी और बाहर निकलने के लिए वही स्क्वायर डोर यूज करते हैं जहां से सोफी ने कॉकरोचेस छोड़े थे लोरेटा के ऊपर। पर जैसे ही एक लड़की उसे क्रॉस करती है, उसे लोरेटा खड़ी दिखाई मिलती है और कुछ ही देर में लोरेटा उससे हमला करने आती है, लेकिन डेब्रा उसे बचा देती है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ सोफी छुपी हुई थी कि मॉरिस उसे खोजते हुए आता है कि अचानक बॉक्स में रखे आंखें चमकने लगती है, जिससे मॉरिस सोफी को देख लेता है और उस पर हमला करता है। बट सोफी जैसे तैसे भागती है और इस भाग दौड़ के चलते सोफी बेल टावर में जाके छुप जाती है। थोड़ी देर के भाग दौड़ के चलते बेल टावर कोलैप्स हो जाता है, जिससे मॉरिस भी वहाँ फंस जाता है एंड सोफी खुद को बचा लेती है। डेब्रा और बच्चे बाहर आ जाते हैं और बच्चों की आवाज सुनकर केट भी आ जाती है। यहाँ आयरन होश में आने के बाद बेल टावर की तरफ बढ़ती है सोफी को खोजते हुए और सोफी को जोर से बुलाती है। सोफी आयरन की आवाज सुन के बाहर आती है कि तभी मॉरिस वहाँ आ जाता है। आयरन तुरंत बॉक्स की ताकत से मॉरिस को रोकती है, जिसके उसके आंखों और मुंह से खून आने लगते हैं और वो मर जाता है।
जाता है। रही बात डेबरा की, तो वो भी बेल टावर की तरफ आ चुकी थी। आयरिन रोते हुए जब मॉरिस की तरफ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है कि अचानक मॉरिस दोबारा जाग जाता है और बॉक्स ले लेता है। आंखों की ताकत से नन अपने डरावने रूप में आ जाती है और नन को ताकत मिलते ही बिल्डिंग के लाइट्स ऑफ हो गए थे और केट एंड लड़कियों को भी डीमन का सामना करना पड़ रहा था। खुद को बचाने के लिए वो लोग एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन फिर भी डीमन अपने सिंग से एक लड़की को छाती में मारता है और उसे खून आने लग जाता है। यहाँ इवन नन डेबरा को चेन से मारने की कोशिश करता है, बट आयरिन उसे बचा लेती है। ये देखकर सोफी वहाँ से भागती है, लेकिन मॉरिस उस पे हमला करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इवल नन आयरिन को जलाने लगता है, लेकिन आयरिन अपनी मॉम का विजन देखती है एंड शॉकिंगली हमें पता चलता है कि वो सेंट लूसी की फैमिली से है, जिसके चलते वो नहीं जलती और नन उसे नीचे गिरा देती है। उसी बीच सोफी भी वहाँ आ जाती है। इससे पहले दोनों सिस्टर उसे बचाते, सोफी और उनके बीच में नुकीली चीजें बिखर जाती है। प्लस मॉरिस सोफी को चाकू मारने वाला रहता है। सिस्टर आयरिन और सिस्टर डेबरा दोनों प्रे करने लगते हैं, क्योंकि आसपास में जो बैरिकेड्स है उसमें वाइन था जो भागदौड़ के चलते वो गिरने लग गया था। अब क्योंकि माना जाता है कि प्रे करने से वाटर भी क्रिस्ट का होली ब्लड बन जाता है और ये तो वाइन है जो होली ब्लड का काम करेगा, इसलिए दोनों नन प्रे करते हैं। जैसे ही वो आमीन बोलते हैं, सारी वाइन बैरिकेड्स टूट जाती है और नन को वापस हेल में पहुंचाती है। होली वाइन के चलते मॉरिस भी वापस नॉर्मल हो गया था। सब कुछ खत्म होने के बाद मॉरिस, केट और सोफी आयरिन को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एड वारेन और लोरेन को एक फादर का कॉल आता है और यहीं पे हमारी मूवी खत्म होती है। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने ये मूवी थिएटर्स में देख ली है, और अगर नहीं तो क्या आप प्लान कर रहे हैं देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।